बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू क्लास 6? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। हमने अपनी एक्सरसाइज 7B स्टार्ट की हुई है। इसके पहले 2 क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो में दे दिए हैं। उम्मीद है आपने वो ज़रूर देखी होगी, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवा रही हूँ आपको। इसमें आपने क्या करना है, फाइंड दी रेट परसेंट इन ईच, यानी आपने इन वैल्यूज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जैसे कि ये हमने किया था। ठीक है, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है लेकिन मेथड वही है, काम वही है, चीज़ वही है। यहाँ वो 1/5 दे रहा है तो यहाँ वो वर्डिंग में लिख रहा है। इसको भी तो हम कह सकते हैं ना 1/5, 2/25। तो यहाँ वो ऐसे 7/28 दे रहा है, यानी 7/28। ठीक है, तो इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो इसकी फर्स्ट वैल्यू लिखते हैं 7/28। ठीक है, तो इसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, पहले ऐसे लिखेंगे 7/28। अब इसकी परसेंटेज वैल्यू बनानी है तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, काटना है, जितना भी कटता है। तो 7 के टेबल पे देखें कटता है ये, इसको भी आप काट सकते हैं, इन दोनों को काट लें या इन दोनों को काट लें। पहले इसको काटते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28। ठीक है, अब ये इससे काट सकते हैं 2 के टेबल पे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और ये 0 एक ऊपर चला गया। अब फिर से ये 2 पे कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 5 है ना, ये 1 इसे दे दें तो ये 10 बन जाता है, यहाँ लग जाएगा तो 10 बन जाएगा, 2 5 ज़ा 10। अब देखें सारे कैंसिल हो गए, सिर्फ 25 बचा है। तो 25 और इसके साथ ये परसेंटेज का साइन लगाएंगे। ठीक है, देखें कितना आसान था। फिर से देख लें, 7/28, 7/28 कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, फिर आपने इसको कैंसिल करना है। कैंसिलेशन किसी की हुई समझ में नहीं आती है, तो आपको मेथड अगर कैंसिलेशन का पता हो, और उसके लिए मैंने आपको डिविजिबिलिटी के टेस्ट बताए हुए हैं, समझाए हैं। अगर आपने वो नहीं अभी तक देखे तो 4 क्लास की वीडियोस में भी मैंने उसके डिविजिबिलिटी के टेस्ट समझाए हैं, और आपको भी एक वीडियो मैंने बना के दी थी कि जिससे आपको कैंसिलेशन में आसानी होगी। तो उसको पहले ज़रूर देखें, इस तरह आपको फ़ौरन से पता चल जाएगा कि ये किस टेबल पे कट सकता है। ठीक है, और इसके लिए टेबल आना भी बहुत ज़रूरी है। तो 7 के टेबल पे पहले हमने इसको काटा, फिर ये 4 है तो 4, 2 के टेबल पे फिर ये कट गया, और फिर दोबारा से 2 के टेबल पे कटा। आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन कैंसिलेशन 25 रिमेनिंग वैल्यू विच इज़ कन्वर्ट इनटू द परसेंटेज। तो ये हमारा आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट वैल्यू जो है इसकी वो है 20 ग्राम आउट ऑफ 50 ग्राम। सेकेंड पार्ट देखिए, सेम मेथड है, वही बात है जो वो रिपीट कर रहा है। ग्राम आउट ऑफ 50 ग्राम, 150 ग्राम। तो इसको पहले हम, आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, 20 आउट ऑफ 150। ठीक है, पहले तो हमने इस वर्डिंग को ही इस तरह से लिखा। अब हमने क्या करना है, इसको परसेंटेज में क्योंकि कन्वर्ट करना है, उसने कहा है ना फाइंड रेट परसेंट, यानी परसेंटेज में बताएं क्या है ये। तो इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये 0 इससे कट गया। अब ये 15 है और ये 100 है, ये 5 के टेबल पे, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और ये एक 0 पर चला गया। ठीक है, अब ये नीचे 3 है, इधर 20 है, ये 2 है। 3 के टेबल पे तो ना 20 आता है ना 2 के टेबल पे 3 आता है, तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 20 ओवर 3। ठीक है, अब इनको भी कर दें, 20 को 2 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 40/3। ठीक, अब क्योंकि ऊपर वैल्यू बड़ी है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, इसको 40 को अंदर रखें, 3 से करें तो क्या आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, माइनस करें क्या आ गया 1, ऊपर से 0 उतारा, 3 3 ज़ा 9, माइनस किया
1 आ गया। ठीक है, अब हम इसको जब लिखेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू को लिखते हैं यहाँ पर 13 होल 1/3%। ठीक है, 13 होल 1/3%। तो देख लें इसको, इसके मेथड को फिर से एक बार। ये 20 ग्राम आउट ऑफ 150 ग्राम, 20 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई 100। ये 100 हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किया। ठीक है, अब मैंने सिर्फ इसकी कैंसलेशन की है। मैं बार बार कह रही हूँ कैंसलेशन को खुद से करके देखें। किसी की हुई कैंसलेशन को समझने की कोशिश ना करें, मेथड को समझें और फिर उसे एक साइड पे लिख के खुद कैंसिल करें। आप चाहे जिसको मर्ज़ी पहले कैंसिल कर लें, आपका आंसर भी वही आ जाएगा। ठीक है, तो फिर लास्ट में परसेंटेज का साइन आपने ज़रूर लगाना है, क्योंकि इसी से पता चलेगा ना कि ये अब परसेंटेज बन चुकी है वैल्यू। राइट, हमने इसके कितने पार्ट कर लिए हैं? इसके 2 पार्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम अब इसका अगला पार्ट देखेंगे, थर्ड पार्ट। अच्छा, 6 क्लास, इसके थर्ड पार्ट में जो वैल्यू है ना, ये नीचे वाली वैल्यू 150 है। मैंने गलती से इधर ऊपर सेकंड पार्ट में 50 के बजाय 150 लेके आपको सॉल्व कर दिया है। तो चलें, कोई बात नहीं, वो भी एक वैरायटी है, वो भी एक क्वेश्चन है। जाहिर है अब उसके साथ आपका आंसर तो सही नहीं आ रहा होगा, तो आप उसे फिर से दोबारा से ना 20 आउट ऑफ 50 यानी ऐसे करके देख लें। 20 आउट ऑफ 50 मल्टीप्लाई 100। फिर ये 0 इससे कट जाएगा, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और ये 0। ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिर ये 20 और 2 से यानी ये 40, तो 40% आ जाएगा आंसर। ठीक है, हमारी वैल्यू डिवाइड तक पहुंच गई थी, लेकिन ये तो बहुत आसान हो गया क्योंकि नीचे मैंने वैल्यू ये थर्ड पार्ट की लिख दी थी। ठीक है, तो आप इसको ठीक कर लेना। नेक्स्ट जो है, अब मैं जो कर रही हूँ उसमें ये 150 है, यानी 60 रुपीज़ आउट ऑफ 150। तो इसको करते हैं 60 रुपीज़ आउट ऑफ 150, और क्योंकि परसेंटेज करना है कन्वर्ट इससे, तो ये 0 लगा दिया। ये एक 0 इससे काट दें, चाहे आप ऊपर वाले से काट दें, आपकी मर्ज़ी। अब 5 पे काटें, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 हो गया। अब ये 3 पे कट जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये एक 0 बचा, ऊपर चला गया। अब देखें नीचे ख़त्म हो गई है, कोई और वैल्यू नहीं है जिसके साथ हम कैंसिल करें, तो ये ऊपर बच गई है वैल्यू 20 और ये वाली 2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 20 और 2 को, तो ये आ जाता है 40%। ये हमारा आंसर आ गया। राइट, एक और इसका पार्ट, फिफ्थ पार्ट जो पॉइंट में है, तो उसको आपने देख के डर नहीं जाना कि ये कौन सी वैल्यू आ गई इतनी मुश्किल। तो ये भी मैं आपको कर देती हूँ जी। 39.50 लीटर आउट ऑफ 1975 लीटर। ठीक है, अब इसको हम पहले बटा में लिख लेते हैं जी। 39.5 लीटर ओवर 1975 लीटर मल्टीप्लाई 100। अब हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो अब देखें ये पॉइंट है, तो पॉइंट ख़त्म करके हमने 1 लगाया, जितने डिजिट हैं उतने 0 नीचे बढ़ा दिए। राइट, अब ये 2 0 तो इससे ख़त्म हो गए और ये पॉइंट भी ख़त्म हो चुका है। तो अब वैल्यू क्या है हमारे पास, असल में वो है 3950 ओवर 1975, क्योंकि ये 100 तो इससे ख़त्म हो गया। अब हमने इसको कैंसिल करना है। तो अब देखें ये 0 है और ये 5 है यूनिट प्लेस पे, तो 5 पे कटेगा लाजमी। ठीक है, 5 पे कैंसिल करते हैं। 5 7 ज़ा 35, इसमें से 4 बच गया, 4 इधर लगाते हैं तो ये 45 बन जाता है। 5 9 ज़ा 45 और ये एक 0 ऊपर चला गया। ठीक है, अब इधर 5 3 ज़ा 15, 4 इधर चला गया। 5 9 ज़ा 45, 45 46 47, 2 बच गए। 5 5 ज़ा 25। ठीक है, 2 यहाँ लग जाएगा तो ये 25 बन जाएगा। ठीक, अब ये 395 है और ये है 790। इसको फिर से हम कैंसिल कर सकते हैं। ये 790 ओवर
395। ये भी देखें 0 और 5 फिर से 5 पर कैंसिल होगा, तो 5 1 ज़ा 5, 2 बचे, 2 यहाँ दे दें, 5 5 ज़ा 25, 25 ले लिया क्योंकि 29 बने थे ना, ये 2 यहाँ लग गया था, 2 यहाँ लगा तो ये 29, तो 5 5 ज़ा 25। अब 4 बच गए तो 4 इधर हम 0 के साथ लगाएंगे तो 5 8 ज़ा 40। ठीक, अब इधर 5 7 ज़ा 35, 39 है ना, 35 ले लिया, 4 बच गया, 4 यहाँ लगाएं तो 5 9 ज़ा 45। अब ये है 79 और ये है 158। ये 2 पे कैंसिल हो सकता है लेकिन ये 2 पे नहीं होता, तो बस फिर अब ये 158/79 परसेंटेज। अब यूँ भी हो सकता है कि आप इसको यहीं छोड़ दें या इसको मज़ीद डिवाइड कर लें, क्योंकि ऊपर वैल्यू है बड़ी, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 158 को 79 से। तो देखें किस पे जाता है, 179 को 2 से करके देखते हैं, 9 2 ज़ा 18 का 8 लगा, और 7 2 ज़ा 14, 14 और 115, वाह भाई ये तो 2 पे चला गया फ़ौरन। देखें पूरा कंप्लीट हो गया, यानी यहाँ पे कैंसिल हो सकता है ये, ठीक है ना। हमें 79 का टेबल नहीं आता था, ये 79 1 ज़ा 79 2 ज़ा, ठीक, डिवाइड करके हमने देखा ना अभी 2 पे चला गया, तो ये फिर 2%। ये इस तरह से आप भी डिवाइड करके इसका प्रोसेस करके फिर से आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये 2% में कन्वर्ट हो गई है वैल्यू, ठीक है। थोड़ा बड़ा था ये क्वेश्चन, बड़ी बड़ी वैल्यूज़ थी, इसको फिर से देख लें। 39.50 लीटर आउट ऑफ दिस, इसको पहले मैंने बटा में लिखा, मल्टीप्लाई 100, ये पॉइंट ख़त्म करके नीचे 100 बढ़ गया, ये 100 इससे कैंसिल हो गया। अब जो वैल्यू बच गई ये दोनों सिर्फ, वो मैंने यहाँ रखी, जो 5 के टेबल पे मैंने काटी। फिर से देखें कैसे, 5 7 ज़ा 35, 39 है ना, 35 लिया, 4 इसे दे दिया, ये 45 बन गया, 5 9 ज़ा 45, ये 0 बचा, ऊपर चल गया। अब फिर से इसे 5 3 ज़ा 15, 4 बचा, इसे दे दिया, 47 बन गया, तो 5 9 ज़ा 45 ले लिया, 2 इसको दे दिया, 5 5 ज़ा 25। अब ये जो वैल्यू बच गई हैं इसको फिर से मैंने काटा 5 के टेबल पे, 5 1 ज़ा और 2 इधर गया तो 5 5 ज़ा 25, फिर 4 इधर गया, 5 8 ज़ा 40, फिर 5 7 ज़ा 35, 4 इधर दिया, 5 9 ज़ा 45, इसको हमने लिखा। और ये अगर टेबल से नहीं पता चल रहा, जाहिर है 79 का टेबल तो नहीं आता है ना, तो इसको मैंने यहाँ पर डिवाइड करके चेक किया, 2 पर ये टोटली डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब है 79 1 और 79 2 ज़ा, तो ये 2% हमारे पास इसका आंसर आ गया, राइट। उम्मीद है आपको अब ये क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 3, ये कंप्लीट अच्छे से समझ भी आ गया होगा। मैंने सिर्फ एक पार्ट ये छोड़ा है 4, ये आपकी असाइनमेंट है। 44 आउट ऑफ 66, 44/66 करें, मल्टीप्लाई 100, सिंप्लीफाई करें, कैंसलेशन के बाद जो वैल्यू बचेगी वो परसेंटेज में आपके पास आंसर होगा, राइट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इसकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बाकी क्वेश्चन भी आपको दूंगी। अल्लाह हाफिज़।